तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। इंटेलिजेंट एरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अब आप लोगों का जो लास्ट एग्ज़ाम बचा है सब लोगों का, वो इंग्लिश का बचा हुआ है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि देखो, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन जैसी रखेंगे या आप काम जितना अच्छा करके आएंगे, ठीक है, उतना ही जाके आपको तब नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए एक टॉपर कॉपी को देखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी आपको बहुत ज़रूरी है दिखाना जिससे आप कुछ सीख ले पाएँ और ये देखें कि उसने किस तरीके से आप हाउ टू वर्क, यानी कि आपको किस तरीके से वर्क करना है अपना बोर्ड की कॉपी में और प्रेजेंट करना है। और मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो, इंग्लिश में अगर आप प्रेजेंट अच्छा करोगे, आपकी राइटिंग और लिखने का ढंग जितना अच्छा होगा ना, ठीक है, और जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो उतने ही चांस आपके नंबरों के भी होंगे। यहाँ पे खाली लिख के आने से कुछ नहीं होगा, प्रेजेंटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 के टॉपर कॉपी को मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। इस कॉपी को देखो और पेपर में कैसे काम करके आना है वो समझो। तो यहाँ पे देखो 2020 की कॉपी है, ये 2020 की है क्योंकि 2022 की इंग्लिश की अपलोड नहीं है यूके बोर्ड के साइट पर। तो 2020 से ही आप देखें यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी जो है लिटरेचर का, वो यहाँ पे इन्होंने करा है, ठीक है। तो अब ये तो स्टूडेंट की चॉइस है कि वो पहले क्या करना चाहता है, पहले पैसेज करना चाहता है या फिर पहले वो चीज़ करना चाहता है जिस पर वो पूरे तरीके से कंफर्टेबल है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले वो चीज़ करो जिसमें यू आर फील कंफर्टेबल, ठीक है। यानी कि आपको स्टार्टिंग से ही अपना एक जैसे कहते हैं ना, एक अपने आप को अच्छा दिखाना है उस टीचर को जो भी कॉपी चेक कर रहा है। तो अगर आपने पैसेज गलत कर दी, यानी कि आपको पैसेज, देखो कभी कभी हो जाता है हम बहुत अच्छा नहीं लिख पाते, तो अगर आपने वहाँ गलती कर दी पैसेज में ही, तो फिर वो आपका जो भी एक तरीके से आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो आप इमेज बनाना चाह रहे थे एग्जामिनर के सामने, वो इमेज बेकार हो गई। तो इसलिए पहले वो इंग्लिश में करो जो आपको ढंग से आता है। और ढंग से मुझे सबसे पहले लगता है लिटरेचर ही आप बहुत अच्छा तैयार करके जाओगे, ठीक है, अपनी बुक की कॉपी, किताबों की चीज़ों को। तो इसलिए लिटरेचर में आप बहुत अच्छा लिख के आ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी वॉट एवर योर चॉइस, ठीक है, जो भी आपका मन करे, वो आपको सही लगे वो करें। तो क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है, यहाँ पे हिंट दी हुई कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। पोएम और पोइट के आंसर यहाँ पे लिख दिए, फिर इसका जो भी पोएम और पोइट है उसके बाद एक आंसर देखो लिखा और एक लाइन खींच दी, ठीक है। और ये लाइन खींचने से पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन ए का आंसर लिख दिया है। अब फिर जैसे मैंने बताया था, आप चाहो तो क्वेश्चन को इस तरीके से ऊपर भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे ए का आंसर करके इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे बी वाले को भी आप ऐसे करके लिख सकते हो, बी का आंसर इसका, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप इसको ऊपर, जैसे मैंने बायोलॉजी की कॉपी आपको दिखाई थी, तो जो मैथ के स्टूडेंट है उन्होंने नहीं देखी होगी, मुझे पता है, क्योंकि वो बायोलॉजी की कॉपी देख के करेंगे भी क्या। तो एक बार वो कॉपी जरूर देखना, वो बायोलॉजी की कॉपी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉपी थी आज तक की, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ था ऊपर बढ़िया करके ऐसे हेडिंग लगाई थी ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग लगाने के बाद फिर यहाँ पे नीचे अपना आंसर लिखा था, बहुत अच्छी राइटिंग है। और ये भी बहुत अच्छी राइटिंग है। स्पेस अच्छा रखना है। अब देखो, ये बात तो मैं अभी आपको राइटिंग सेक्शन तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, आपको काम सुंदर करना है और कटिंग ना के बराबर की करनी है, ठीक है। और अगर कटिंग हो भी जाए तो देखो, जैसे 1 या 2 इस पे ऐसे कर दिया, बस ये कर देना इस तरीके से, आंसर हो गया आपका इस तरीके से। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, यानी कि जो आपके पोएम के क्वेश्चन हैं, अगर आपको उनके आंसर पोएट और पोएम के बारे में पता है तो लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो करा हुआ है और यहाँ पे अपने आंसर को एक एरो के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना। और एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद नीचे अंडरलाइन कर दें। ऐसे ही इसका बी वाले का भी आपको इस तरीके से पोएम और पोइट आता है तो अच्छी बात है, ऐसे करके काम करेंगे, एक अच्छा प्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर देखो, ये चीज़ अगर आप कर सकते हो तो कर लें, क्योंकि ये हाईलाइट कराती है कि क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं नया। फिर चैप्टर्स नेम और चैप्टर के राइटर का नाम भी अगर लिख रहे हो तो एक एग्जामिनर के सामने बहुत ही अच्छा आपका एक प्रेजेंट पड़ती है कि हाँ यार, बहुत बढ़िया काम करा गया है, ठीक है। देखो, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, काम अच्छा करना है हम लोगों को। तो वही यहाँ पे दिख रहा है मुझे, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई हैं और ऊपर से कोई फालतू नहीं लिखा हुआ। और पोएम और पोइट का और चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिख दोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, इससे आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज दिख रही है, ठीक है।
फिर ऐसे ही आप कर दोगे, शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोग जो आता है पहले वो करना है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं। ये आपका क्या कहते हैं, फिर बुक का है, दूसरी बुक का लग रहा है मुझे, ठीक है, ये इस तरीके से कर लोगे। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को जितनी हेडिंग में काम करोगे उतनी अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे हेडिंग लिखी है और हेडिंग को अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप इस टाइप से कोई चीज़ करके जा रहे हो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी तैयारी होगी, आपने घर में चीज़ें पढ़ रखी होंगी, तो ये आप अच्छा कर सकते हो। इसलिए पहले वो काम करो जो आपको आता है, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट करनी है अपनी चीज़ों को और फिर यहाँ पे अगली हेडिंग लगानी है, रीज़न लिखना है जो भी इसके अंदर की चीज़ें हैं और लास्ट में कंक्लूजन वगैरह, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है, तो इसमें भी आपको क्या कहते हैं हेडिंग के रूप में काम करना है। या आप फटाफट देख पा रहे होगे किस तरीके से काम कर रखा है। तो एक अच्छी कॉपी इस तरीके से दिख रही है। फिर सेक्शन बी एडवांस राइटिंग स्किल पे आते हैं, ठीक है। ये आपका वो सेक्शन होता है जहाँ से आपको इजीली नंबर मिल जाते हैं अगर आपको चीज़ें आती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ से नंबर बटोर सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे मात खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि राइटिंग सेक्शन में अगर मैं मान के चलूँ 10 नंबर के क्वेश्चन में 6 तो सबको मिलते ही मिलते हैं या 5, तो देखो मिलते हैं लेकिन पूरे भी नहीं मिलते, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो इसलिए यहाँ अगर अच्छे नंबर चाहिए तो काम भी अच्छा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस। तो नोटिस को हमेशा आप लोगों को पता ही है बॉक्स बना के करते हैं। तो नोटिस ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप थोड़ा सा छोटा ही लिखें क्योंकि नोटिस आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा नोटिस लिखा गया है। फिर आगे रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट में भी आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट करी है, दूसरी चीज़ों पर करी है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी है, ठीक है, किस पे रिपोर्ट है, फिर यहाँ पे अपने किसके द्वारा रिपोर्ट करी जा रही है चीज़ें मतलब, और फिर लिखना स्टार्ट कर देना है रिपोर्ट को नॉर्मली जिस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हेडिंग वगैरह नहीं लगती रिपोर्ट में, ध्यान रखना है चीज़। फिर आपका जो भी लेटर वगैरह है उसको लिखने का ढंग आप लोगों को पता ही है किस तरीके से करना है प्रेजेंट। तो ये आप लोगों को लास्ट में अपना आर्टिकल वगैरह करना है और आर्टिकल में अगर इस तरीके से काम कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें आप लोगों को लास्ट में पैसेज करना है। पैसेज लास्ट में करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आप पहले से अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, दिमाग में बस मान लो लास्ट के आधा घंटा है, तो आधे घंटे में एक आसानी से आप कर लोगे अगर आप पहले पैसेज में पढ़ गए, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि देखो मैं क्या करता था, मैं हमेशा स्टार्टिंग में पैसेज करता था और मैं कर तो लेता था, लेकिन एक अच्छा जो मेरे को तरीका अब लगता है, ठीक है, उस टाइम तो मैं भी पहले ही करता था, वो बेस्ट तरीका यही कि आप पैसेज बाद में करो, ठीक है। तो बाकी आपकी चॉइस है, लास्ट में करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें आप लोगों को गलती हो जाएगी, तो आप बढ़िया करके सुधार सकते हो क्योंकि आपने इंप्रेशन पहले इतने अच्छे काम करके आपने इंप्रेशन बना लिया है। तो यहाँ पे टीचर बहुत ईजिली तरीके से आपकी कॉपी अब चेक कर रहा होगा क्योंकि उसे पहले पता चल चुका है कि आपने बेटर काम करा है, इसलिए यहाँ गलती पे भी नेगलेक्ट कर दिए जाएंगी। इसलिए पैसेज को लास्ट में ही करो। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ मर्जी आपकी है। और ये आप लोगों का नोट मेकिंग आपको बनाना आता ही होगा, कैसे आपको नोट मेकिंग लिखना है हेडिंग लगा के। तो ये आप लोगों का पूरा इंग्लिश की कॉपी का रिव्यू था, आप ज़रूर देखो और इसको देख के सीख लो कैसे काम करना है, आपको आगे क्या करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।